सुनिए, शिखर आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो शिखर। डैड, आपने कहा था ना सबूत लेके आइए। डैड, मैं सबूत लेकर आया हूं। ये क्या है? डैड, हर्ष भाई पे हमला करने वाले का चेहरा नहीं देखा था हर्ष भाई ने, सिर्फ साड़ी का पल्लू देखा था। और वैसी ही एग्जैक्ट सेम साड़ी जैसी जानकी भाभी ने उस दिन पहनी थी, सेम साड़ी इस शॉप से खरीदी गई है। ये बिल उसी साड़ी का है। इसका कोई मतलब नहीं है। अरे किसी ने जानकी जैसी साड़ी दुकान से खरीदी, इसलिए तुम कह रहे हो कि जानकी ने हर्ष को धक्का नहीं दिया? नॉनसेंस। जानकी निर्दोष है। जो साड़ी हमने जानकी के लिए खरीदी थी वो हमने हमारे लिए खास बनवाई थी, इसलिए वैसी दूसरी साड़ी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब किसी ने सेम साड़ी बनवाई है, एग्जैक्ट सेम। अरे तुम दोनों बकवास कर रहे हो। डैड, अरे सुनो मेरी बात यार। अरे दोनों साड़ी का डिजाइन एक तरह का होना ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता डैड। डैड, मुझे ऐसा लगता है कि जानकी भाभी को फंसाया जा रहा है। जिस किसी इंसान ने भी ये गंदी हरकत करी है उसे ये आइडिया था कि जानकी भाभी मकर संक्रांति वाले दिन कौन सी साड़ी पहनेंगे, तभी एग्जैक्ट सेम साड़ी खरीदी गई ताकि हर्ष भाई को धक्का देकर जानकी भाभी पर ये इल्जाम लगाया जा सके कि उन्होंने धक्का दिया। डैड, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज। इसका मतलब हर्ष की जान को खतरा है। जब तक उस इंसान का पता नहीं लगता है जिसने हर्ष को धक्का दिया था, जानकी इस घर में वापस नहीं आएगी। डैड, आपके पास क्या ठोस सबूत है कि ये सब काम जानकी भाभी ने किया था? अरे हर्ष भाई खुद बता रहे हैं कि उन्होंने चेहरा नहीं देखा। डैड, कोई बहरूपिया भी तो हो सकता है ना। जानकी भाभी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा डैड आपको, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि ये काम जानकी भाभी ने किया, मुझे और माँ को नहीं लगता है कि काम जानकी भाभी ने किया। शिखर बिल्कुल सही कह रहा है। जानकी ऐसा कर ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं। बेचारी को पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है, अब और नहीं। और इसलिए डैड, अब मैं हर्ष भाई के साथ जा रहा हूँ, जानकी भाभी को वापस लेकर ही आऊंगा। हर्ष भाई! हर्ष भाई! कहाँ हो मेरे भाई? ओ मेरे प्यारे भाई, जल्दी आओ, कहाँ हो? अरे 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 शिखर, क्या हुआ? इतना रुई, मैंने जानकी भाभी को निर्दोष प्रूफ कर दिया। अब उन्हें लेने जा रहा हूँ उनके साथ, हर्ष भाई के साथ। हर्ष भाई कहाँ है? हाई फाइव दे। वेरी गुड। शिखर, दादी 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 दादी, मैंने जानकी भाभी को पापा के सामने निर्दोष प्रूफ कर दिया है। अब बस दरभंगा जा रहा हूँ उन्हें लेने, अपने हर्ष भाई के साथ। लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। हर्ष भाई आ जाओ, बहुत अच्छी खबर है। हे बेटा, हर्ष और राजेश दोनों एक साथ गए। कल राजेश ने ना हर्ष को बहुत जोर से डांट दिया था, बहुत झगड़ा किया था उसने, तो वो उसे मनाने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए अपने साथ लेके गया है ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। वो दोनों साथ में? हाँ बेटा। मुझे नहीं लगता कि राजेश भैया हर्ष भाई के साथ अपना झगड़ा खत्म करने के लिए ये सब करेंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। शिखर, तुझे क्या लगता है कि तुझे मैं अपना खेल खराब करने दूंगा? हर्ष और जानकी अब सिर्फ तेरे सपनों में आएंगे, जिंदगी में नहीं, घर में भी नहीं। पीहू, पार्थ, नाश्ता रेडी है, आ जाओ। वंदना भाभी, राजेश भैया कहाँ लेके गए हैं हर्ष को? मुझे नहीं पता शिखर, मुझे बता के नहीं गए। अच्छा, आपको बताकर नहीं गए। वो पूरी रात घर से बाहर रहे हैं और आपको पता ही नहीं वो कहां पर है। भाभी, क्या छुपा रही हैं आप? शिखर, ये कैसे बात कर रहा है तू बहू से? मैंने बताया ना बेटा कि वो दोनों साथ में गए हैं, आ जाएंगे। भाभी, मेरा भाई घर में नहीं है। मैं जानता हूं आप जानकी भाभी से नफरत करती है। जब हर्ष भाई को कमरे में बंद किया था तो बहुत खुश हुई थी आप, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए, राजेश भाई हर्ष भाई को लेकर कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं भाभी? शिखर, ये कोई तरीका नहीं है अपनी बड़ी भाभी से बात करने का। घर की मर्यादा संस्कार सब भूल गया है तू। संस्कारों और मर्यादा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर वालों की सलामती। दादी, 1 मिनट, बस बहुत हो गया।
मैं सच में नहीं जानती शिखर कि वो दोनों कहाँ गए हैं, और अगर वो दोनों कहीं गए भी हैं तो क्या हो गया, भाई हैं, जा नहीं सकते। शिखर, अभी के अभी अपनी भाभी से माफी मांग। सॉरी। शिखर सही कह रहा है, यहाँ हर्ष के बहुत दुश्मन हैं और राजेश तो हर्ष से बहुत नफरत करता है। वो हर्ष के साथ कुछ भी कर सकता है। राजेश, मैंने 3 राउंड शॉक दिए हैं। और दो। डोंट बी सिली राजेश, वो मर जाएगा। राजेश क्या कर रहे हो? देख रहे हो ना इसके मुंह से आवाज आ रही है अब तक। कहा था ना तुम्हें जिंदा लाश चाहिए मुझे। इसे जिंदा लाश बना दो, इसके मुंह से एक आवाज नहीं आनी चाहिए। राजेश, इसमें खतरा है, ये मर जाएगा। राजेश, what are you doing, राजेश? Are you mad? ज्यादा खतरे के लिए ज्यादा पैसे दे रहा हूं तुम्हें। आवाज नहीं आनी चाहिए इसकी। भाभी आप सही थी भाभी। मैं उस साड़ी की दुकान पर गया था जिस साड़ी की दुकान पर आपने जाने के लिए बोला था। वहां जाके पता चला कि जैसी साड़ी आपने पहनी थी मकर संक्रांति वाले दिन, सेम साड़ी सेम किसी और ने भी वहां से ली है। पर गुड न्यूज ये है भाभी कि एटलीस्ट इससे ये प्रूव हो जाता है कि आप निर्दोष हैं। हे भगवान, थैंक यू, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। शिखर, हर्षी ठीक है ना? नहीं, हमने तुम्हें बहुत बार फोन किया पर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। घर में सब ठीक है ना? अब मैं भाभी को कैसे बताऊं कि हर्ष भी मिसिंग है? क्या वो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कल जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उसके बाद उनके साथ कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हुई है? क्योंकि हमें बहुत अजीब सा फील हो रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है। बताओ ना, वो ठीक है ना? बोलो ना शिखर, चुप क्यों हो? पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊं, पर कैसे बताओ मतलब? कल रात से ही हर्ष भाई और राजेश भैया दोनों मिसिंग है। क्या? मैंने अपने सारे फार्म हाउसेस, सारे गेस्ट हाउसेस, हर जगह चेक कर लिया है, वो दोनों कहीं भी नहीं मिल रहे। इनफैक्ट भाभी, राजेश भैया का फोन भी ऑफ है। अभी मैं जानता हूँ कि राजेश भैया को आप पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप घर वापस आए। सब बोल रहे हैं कि हर्ष भाई के साथ बॉन्डिंग करने गए हुए वो कहीं पर। ऑनेस्टली भाभी, मुझे ये बॉन्डिंग वाली बात बकवास लग रही है। और क्या करें, वो कहीं मिल भी तो नहीं रहे ना। ऐसा मत बोलो शिखर, हमारा मन पहले से बहुत घबरा रहा था। एक काम करते, हम उनका फोन ट्राई करते। तुम लोग प्लीज उनको ढूंढो और तुम भी उनका फोन ट्राई करो। हे भगवान, उनके साथ कुछ अनहोनी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा तुम्हें रुकने के लिए। राजेश, अभी और शॉक नहीं दे सकते, ये सह नहीं पाएगा। राजेश भाई है तुम्हारा। भाई नहीं, प्यारा भाई। दिखाई दिया कुछ? सिर्फ बेहोश होना काफी नहीं है, इसे और शॉक दो। और शॉक नहीं दे सकते राजेश, ऐसा करने से ये आदमी ब्रेन डेड हो सकता है। मर जाएगा? पूरी तरह नहीं, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह बन जाएगा। मतलब जिंदा रहेगा? ये सिर्फ जिंदा रहेगा। ऐसे जिंदा रहने में क्या अच्छा है? अच्छा। अरे पागल, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। हर्ष शास्त्री एक जिंदा लाश बनकर रहेगा, ये न सुन सकता है न बोल सकता है, सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा है। मेरे बाप का वो सपना भी मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा बाप सपना देखता है ना कि हर्ष को सारा बिजनेस दे देगा, सारा बिजनेस सब मेरे पास वापस आ जाएगा। तो पूछता है कि क्या अच्छा है? हाँ, जितना कहा है उतना करो। सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, मर ना जाए।
मेरा भाई है, बहुत प्यार करता हूं इसे। आप और शौक दोगे? नहीं, उनकी पट्टियां ढीली कर दो। जब इसे होश आए तब बता देना। पता नहीं कहाँ है वो दोनों, पर किसी भी फार्म हाउस पे तो नहीं है। बेटा कहीं वो जानकी के यहाँ तो नहीं चले गए? नहीं दादी, मेरी भाभी से बात हुई थी, हर्ष भाई वहां पे नहीं है। बहुत हो गया दादी, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा, वो राजेश भैया की लोकेशन पता करने की कोशिश करेंगे, शायद ट्रेस हो जाए। हाँ दादी। रुको शिखर। शिखर, राजेश हर्ष का भाई है, वो इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। तो फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे? डैड, हम सब जानते हैं राजेश भैया बहुत गुस्सैल है। मैं ये नहीं बोला कि राजेश भैया हर्ष भाई को मार देंगे, पर कुछ तो गड़बड़ है डैड। शिखर। नहीं डैड, इस बार नहीं रुक पाऊंगा मैं। यू नो व्हाट डैड, जानकी भाभी हमेशा बोलती है कि हमें हर्ष भाई नहीं, हर्ष भाई की रेपुटेशन की चिंता है, पर इस बार मैं हर्ष भाई को बचाने जाऊंगा। मुझे नहीं परवाह इस रेपुटेशन वगैरह की डैड। शिखर, तुझे जो करना है कर। आज हर्ष को ढूंढने के लिए जो कर सकता है कर। आपको हमारा हर्ष सही सलामत वापस चाहिए बस। सविता, तुम पागल हो गई हो क्या? हम दुनिया को कैसे बता सकते हैं हर्ष की हालत क्या है? शिखर तो बस कीजिए आप। अगर आज आपने शिखर को रोकने की कोशिश की ना, तो आप अपनी पत्नी को खो देंगे। कह दे रहे हो। अगर हर्ष को कुछ हो गया ना, तो हम अपने आप को खत्म कर देंगे। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, शायद वो राजेश भैया के फोन के लोकेशन ट्रेस कर सके। थैंक यू। हाँ, मैंने कंप्लेन कर दी है, शायद 2 घंटे में हमें लोकेशन का आइडिया लग जाएगा। जानकी जी, ये सभी दवाई और इंजेक्शन चाहिए, प्लीज जल्दी से मंगवा दीजिए। जानकी जी, आप सुन रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सर, आप हमें बताइए, वैसे भी उनके लिए उनकी फैमिली से इंपॉर्टेंट लोग कोई और है। डॉक्टर, ये इंजेक्शन हम पहले लेकर आ गए थे। हर्षी, हर्षी कहाँ हैं आप? मुझे बचा लो गुड़िया। हर्षी, आपने बताइए आप कहाँ हैं और ये किसके नंबर से फोन करें आप हमें? नर्स का फोन है गुड़िया। हमें ये बताइए, आपके साथ कोई है? राजेश भैया कहाँ है, कुछ पता है आपको? हर्षी, आप बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल मत डरिए, और ज्यादा घबराहट हो तो सीधे अपनी गुड़िया को फोन करिए, हम आते हैं आपके पास। आप बस इतना बताइए आप कहाँ हैं अभी? गुड़िया, राजेश भैया यहाँ पर लेकर आए। राजेश भैया मुझे बहुत मार रहे हैं। यहाँ डॉक्टर भी, नर्स भी। गुड़िया, मुझे बुरे सपने के बारे में मैं तुमको बता रहा था ना, वो हो रहा है मेरे साथ। एक मिनट, आपने भी बोला ना कि नर्स है आपके आसपास, है ना? तो आप किसी हॉस्पिटल में तो नहीं है? गुड़िया, मैं फार्म हाउस, और हमने तो आपका फार्म हाउस ही नहीं देखा। हर्षी, आपके आसपास कौन है? कुछ बताइए, हमें कुछ गाइड करिए, हम अभी आपके पास पहुंचते हैं। क्या है आपके पास? देखिए आसपास, देखिए कौन लोग हैं आपके आसपास, कुछ तो बताइए हमें। बरगद का पेड़ है, और हर्षी और सोचिए, और बताइए। मंदिर भी है यहाँ पे। गुड़िया, मुझे बचा, जल्दी से आ जा। हर्षी, आपकी आवाज को क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं वो लोग आपके साथ? गुड़िया, मुझे शॉक दे रहे। हर्षी, आप ठीक है? अच्छा सुनिए,
अभी ट्रेन की आवाज सुनाई दी है। वहाँ कोई स्टेशन है क्या? आसपास स्टेशन है? हेलो दीप, ये सब ठीक तो है ना? जानकी कहाँ जा रही हो? पापा को इस टाइम छोड़कर। मैं आपने ही कहा था ना ससुराल में निभाना, वही कर रहे हैं। पर तुम प्लीज सो गया हर्ष? आजा, दवाई नहीं आज दाद। एट 247-236, ये तो जानकी का नंबर है। इतनी जान कहां से आ गई तेरे अंदर? इतनी हिम्मत के तूने जानकी को तेरी इतनी हिम्मत कहां से हो गई हर्ष? कहां से इतनी जान आ गई तेरे अंदर? हाँ? तूने जानकी को फोन कर दिया? मुझे गुड़िया के पास जाना है। मेरी एक बात कान खोल के सुन मेरे भाई, कि वो जानकी हमारी जिंदगी से चली गई है और आज के बाद मैं तेरा विवाह हल करूंगा। तू घर में तो रहेगा, लेकिन घर के एक कोने में फर्नीचर की तरह पड़ा हुआ सड़ेगा तू। शौक तो अरे कर यार। मैं आपका भाई हूँ रेबिया। मुझे गुड़िया के पास जाना है। आप गुड बॉय हो ना? गुड बॉय हो? बैड बॉय की बोल रहे हो रेबिया? इधर आओ, शौक तो इधर, शौक तो। मुझे गुड़िया के पास जाना है। सुन रहे तू? आवाज आ रही है इसके मुंह से, सुन रहा है ना? जिंदा लाश का मतलब समझाऊं? समझाऊं तुझे? दे जल्दी और शौक दे इसे। लेकिन और शौक देने से ये मर सकता है। सुन मेरी बात, क्या चाहता है तू? ये मरे या तू? हाँ? बहुत दिमाग खराब हो गया, जो बोला है कर। चल। गुड़िया मुझे बचा लो प्लीज, गुड़िया मुझे बचा लो प्लीज। हम हर्षी तक कैसे पहुंचे? वो कहाँ है हमें ये तक नहीं पता। माँ, आप मुझे हर साल फैंसी ड्रेस में दुर्गा माता ही क्यों बनाती हैं? क्योंकि बेटा दुर्गा माँ सबसे शक्तिशाली होती है। संसार की हर माँ को शक्ति देती है, बुराई का नाश करती है और अच्छाई की हमेशा रक्षा करती है। गुड़िया मुझे बचा, जल्दी से आ जा। गुड़िया मुझे जल्दी से बचा लो। हमारे हर्षी